नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हैंड देख रहे हैं आप इस समय, यह एक 47 ईयर्स टीचर हैंड है। ये पढ़ाती हैं ये स्कूल में। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनका क्वेश्चन भी है कि हेल्थ प्रॉब्लम रहती है इनको और थोड़ा मनी प्रॉब्लम भी है इनके लाइफ में इस टाइम पीरियड पर। तो इनके सवाल का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। तो इनके हाथ को जान लेते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग, मेल हो फीमेल हो, जॉब वर्क तो ऐसे लोग ज़रूर करते हैं, मेहनत भी कर लेते हैं। अगर ये हाउसवाइफ भी हुई होती तो ज़रूर ये मेहनत के काम भी करती, घरेलू काम जो होते हैं। लेकिन जनरली ऐसा जब रेक्टेंगल हैंड हो जाता है तो ऐसे लोगों का फोकस मेंटल वर्क पर ज़्यादा होता है। जॉब वगैरह के लिए ऐसा हाथ ज़्यादा सही होता है। तो जॉब करती हैं, ये टीचर हैं। ये हाथ का रंग भी अच्छा है। जो इनका प्रॉब्लम है कि पैसे को लेकर इनके साथ अभी थोड़ी समस्या है, रुपया पैसा कम है। तो कुछ चिन्ह हैं इनके हाथ में जो इसके कारण बने हैं, लेकिन ये समस्या आगे भी रहेगी। ऐसे कोई चिन्ह नहीं दिख रहे हैं। तो इनकी सभी उंगलियों को देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी बुध फिंगर को देख लेते हैं। जब भी इस तरह की बुध फिंगर होगी तो ये जान लीजिए कि ये जिस फील्ड में है इसके लिए ये फिंगर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। फिर भी ये जॉब कर रही हैं तो माना जाएगा कि एक तरह से इनकी इच्छा शक्ति ही अच्छी है, या कोई प्रोटेक्शन पावर इनके साथ लाइफ में ज़रूर है, जिसके भी चिन्ह ज़रूर है। वरना जब इस तरह की शॉर्ट फिंगर हो जाए तो फिर टीचर वगैरह की जॉब के लिए ये फिंगर अच्छी नहीं रहती। और ये बात तो है कि इनको अपनी जॉब से संतुष्टि नहीं होगी। ये बात तो 101% है। और इस जॉब करते हुए ये मन में चिड़चिड़ापन महसूस करती होगी। आने जाने की समस्या हो सकता है इनको हो, या इनको ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है वहाँ पर, या अपनी सैलरी से ये संतुष्ट नहीं होंगी। तो ये सभी छोटी फिंगर कराती है कि संतुष्ट व्यक्ति नहीं रह पाता। अब शुरुआत में ही मैं इनको उपाय बता देता हूँ, जो उपाय इनकी जॉब की संतुष्टि भी देगा, इनको रुपए पैसे के लिए भी ठीक रहेगा और इनकी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी ठीक रहेगा। ये मात्र एक उपाय है, आगे भी कुछ उपाय इनके हाथ के हिसाब से हो सकते हैं। तो इस फिंगर का जो ये नाखून है, इसको तो सबसे पहले ये बढ़ा लें, और अच्छा खासा इनको बढ़ाना पड़ेगा कि इस पोर तक हमेशा मेंटेन करें। वैसे भी आजकल नाखून बढ़ाने का फैशन है, और ये लेडीज़ हैं तो नाखून बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इनको। नाखून ये हमेशा मेंटेन करके रखें, इसे लंबा रखें और उस पर एक चांदी का रिंग पहने मोती लगाकर। ये तो हुआ इस फिंगर का उपाय। इसके साथ ही बुधवार को हरे रंग का उपयोग ज़्यादा करें, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, और हरा ड्रेस भी आप पहन सकते हैं। हरा रंग का उपयोग उसी में ये आ जाएगा। तो अब देखते हैं इनकी सूर्य फिंगर। सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी, मोटाई अच्छी, तो नेम फेम भी अच्छा होता है। साधारण तौर पर ऐसे लोगों का सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। खड़ी लाइनें हैं तो जो इस बात का संकेत है कि व्यक्तित्व में आकर्षण भी ऐसे लोगों का होता है। नेम फेम भी होता है, इनके नाम से इनको लोग दूर दूर तक जानते भी हैं। ये बात। अब इनकी शनि फिंगर देखेंगे तो थोड़ी सी बेंड शनि फिंगर है। तो मन में एकाकीपन की भावना, मन में गुस्से की भावना, और इसके साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के जो पिता होते हैं, ये उनसे लगाव तो ज़रूर रखती हैं अपने पिता से, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर होती है जो इनको अपने पिता की पसंद नहीं होती। अब इनके पिता हैं या नहीं इसकी मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये अपना पिछला टाइम पीरियड याद करें तो इनके साथ ये बात ज़रूर रही होगी कि इनको अपने पिता की कोई आदत पसंद नहीं रही होगी। ये बात पिता पर और ससुर पर दोनों पर फिट बैठती है कि कुछ आदतें पसंद नहीं होती। उन आदतों को लेकर
कभी कभार मन में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन की भावना भी हो जाती है। ये फिंगर की गैप बताती है कि वैवाहिक जीवन में भी कहीं न कहीं असंतुष्टि ज़रूर है। विचारों का तालमेल नहीं है इनके लाइफ पार्टनर के साथ इनका। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं है। फिर भी जिस जॉब में है ये, इस जॉब के लिए ऐसी फिंगर तो उपयुक्त है कि बहुत शॉर्ट नहीं है फिंगर, क्योंकि टीचर की जॉब के लिए कहीं न कहीं लीडरशिप की क्वालिटी ज़रूर होती है, आवश्यक होती है। 30, 40, 50 स्टूडेंट होते हैं, उनको हैंडल करना होता है। अगर किसी के फिंगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो तो फिर वो टीचर के जॉब के लिए तो बिल्कुल अनुपयुक्त होता है। तो ये फिंगर इनकी अच्छी है। ये फिंगर ही कह सकते हैं कि टीचर की जॉब के लिए इनको कहीं न कहीं जोड़ कर रखे हुए हैं और वो जॉब कर रही हैं। तो ये फिंगर इनकी बढ़िया है। फिर भी इस पर एक गोल्डन रिंग आप पहन लें तो ज़्यादा असर रहेगा। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, आप जो बच्चों को समझा लेती हैं और अच्छे तरीके से आप समझा पाएंगी। आपके मन में जो एजुकेशन को लेकर है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट विचार जरूर आएंगे। अब थंब देखते हैं इनका, तो स्ट्रेट थंब होता है। साधारण तौर पर ऐसे लोग किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते और अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं करते। इच्छा शक्ति कमी थंब से भी दिखाई पड़ती है कि जो इनके मन में चिड़चिड़ेपन की भावना है, जॉब को लेकर असंतुष्टि की भावना है, सैलरी को लेकर असंतुष्टि की भावना है, वो सब बातें इनका थंब भी बता रहा है। इन्होंने जो कहा कि इनकी संतान नहीं है, तो बुद्धाई जब होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, इसको संतान के लिए उपयुक्त माना जाता है कि ऐसे लोगों को संतान जरूर होती है। कुछ प्रयासों के बाद, कुछ डॉक्टरी इलाज के बाद, कुछ उपायों के बाद संतान होती है। क्योंकि इनके हाथ में कुछ निगेटिविटी भी है, इसलिए मैंने कहा कि उपायों के बाद, डॉक्टरी इलाज के बाद संतान होती है। इन्होंने एक एडॉप्ट की है, एक बच्ची गोद ली है इन्होंने, उससे संतुष्ट है। तो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, संतान सुख वगैरह के बारे में कोई इनका क्वेश्चन भी नहीं है, इससे ये संतुष्ट है अच्छी खासी। तो चिड़चिड़ेपन की भावना के साथ ही ये थोड़ी कंप्रोमाइज नेचर भी है इनका। घर परिवार में या बाहर में कंप्रोमाइज भी ये ज़रूर कर लेती हैं। संतान को लेकर कोई न कोई इनके जीवन में ऐसी घटना ज़रूर हुई होगी कि स्थितियां बनते हुए भी इनको वह सुख नहीं मिल पाया होगा, वो भी इनके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। इनकी आदतों का, इनके भोलेपन का, इनके व्यवहार का फ़ायदा भी लोग उठाते हैं, ये भी इनके हाथ से, इस पोर्शन से दिखाई पड़ रहा है। एक तो छोटी फिंगर, ऊपर से बाहर निकला हुआ भाग कम, तो ऐसे लोगों का लोग भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये भी इनके साथ बात ज़रूर होगी। अब इनके सभी माउंट को देखते हैं, तो सबसे पहले बुध माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट पर इनके खड़ी रेखा नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल फिट होती है इनके ऊपर कि रुपये पैसे का प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, और ज़रूर है। मैरिड लाइफ का भी प्रॉब्लम है। विवाह रेखा उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा झुकाव भी विवाह रेखा पर है। लेकिन जो मैंने उपाय बताए, यह हर एंगल से काम करेंगे। जो मैंने नाखून बढ़ाने वाली बात बताई, जो हरे रंग का उपयोग करने वाली बात बताई, जो हरी सब्जियां खाने वाली बात बताई, यह तीनों पर असर होता है इसका। रुपए पैसे के लिए भी, मैरिड लाइफ के लिए भी, और संतान के लिए भी। इन्होंने संतान गोद ली है, इस बारे पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कई महीने पहले। अगर आप मेरे चैनल को नियमित तौर पर देखते हैं तो आपने वीडियो अगर देखा है, तो उसमें मैंने कहा था कि जब भी विवाह रेखा के ऊपर चलती है रेखाएं, तो फिर ऐसे लोग संतान गोद लेते हैं। तो इन्होंने संतान गोद ली है, इनके हाथ में भी इस तरह से रेखाएं चल रही हैं। बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन है, ये अपने हाथ में खुद चेक कर सकती हैं। इनके दूसरे हाथ पर, जो इन्होंने दूसरे एंगल से फ़ोटो भेजे हैं, उस पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह की रेखाएं हैं कि ऐसे लोग संतान गोद ले लेते हैं। सूर्य माउंटेन का जिस तरह का है, उसको देखकर कह सकते हैं कि संतुष्टि की भावना तो नहीं है इनके भीतर, बिल्कुल ही संतुष्टि की भावना नहीं है। और इस जॉब को लेकर भी ये कई बार सोचती होंगी कि मैं कोई और दूसरी जॉब भी कर लूँ।
लेकिन फोकस नहीं कर पाती हैं किसी भी काम पर, और मैरिड लाइफ से भी असंतुष्ट है। बहुत बार इनके साथ ऐसा भी होता होगा कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसकी आदतें इनको अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा अच्छी लगती होंगी, उसका व्यवहार इनको अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा अच्छा लगता होगा, उसका व्यक्तित्व इनको अपने हस्बैंड से ज़्यादा अच्छा लगता होगा। कोई ना कोई ऐसा भी ज़रूर इनके लाइफ में होगा। अब शनि पर्वत देखते हैं तो ये भी असंतुष्टि को ही बताता है। शनि पर्वत अनबैलेंस, यहाँ पर उभार, बीच में नॉर्मल, इधर भी उभार, एक तरह से गुरु पर्वत अतिक्रमण करता हुआ इनके शनि पर्वत पर। तो ये सब असंतुष्टि वाली भावनाएं प्रदान करते हैं इस तरह के पर्वत। इस पर भी एक इनको ज़रूरी है। शनि का जो प्रतीक माना जाता है एक लोहे का छल्ला, ये धारण कर लेंगी अगर तो अच्छा रहेगा। वैसे भी इनकी फिंगर ये बैंड है। ये सब साधारण से उपाय हैं, कोई बहुत खर्च नहीं होता है इन पर, लेकिन ये असर ज़रूर करते हैं। भले ही स्लो करते हैं असर कुछ महीनों में दिखाई पड़ता है इनका, लेकिन करना कुछ नहीं है, बस पहन लें आप फिंगर पर, उसका असर आप ज़रूर महसूस करेंगे कुछ महीनों में। तो रुपए पैसे की अगर बात करें तो इनका शनि पर्वत भी काफ़ी कुछ कहता है रुपए पैसे के बारे में। अब इनकी आप रेखाओं को अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखिए इनकी लक लाइन मून माउंट से शुरू हो रही है, जो घर से दूर को तरक्की को बताती है, शादी के बाद तरक्की को बताती है। तो इनकी लाइन है तो सीधे शनि पर्वत तक जाती हुई, लेकिन 47 वर्ष की उम्र है इनकी, और 47 वर्ष करीब करीब आएगा ये यहाँ पर एक तो रेखा भी डीम है। आप अगर देखेंगे रेखा भी डीम होकर चल रही है, और ऊपर से ये जो इनकी हार्ट लाइन है ये भी यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है। तो ये संघर्ष करा रही है रुपए पैसे को लेकर। ऊपर से एक ये यव भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। यही कारण है इनकी आर्थिक तरक्की में जो रुकावट है, रुपए पैसे से संतुष्ट नहीं है, ये कारण है। लेकिन आगे भी ऐसी स्थितियाँ रहेंगी ये नहीं कहता इनका हाथ। आगे स्थितियों में सुधार ज़रूर होगा, और ये सुधार को अभी टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन क्योंकि आप देखेंगे इस पार्ट पर रेखाएं अच्छी चल रही हैं, ये रेखाएं अच्छी चल रही हैं। और अब मैं बता दूं कि कम से कम 7-8 साल तो इनके ज़रूर और ऐसे ही रहेंगे। अब इन 7-8 सालों में इनको संयम की आवश्यकता है, उपाय करने की आवश्यकता है, और बहुत ज़्यादा मतिभ्रम ना हो, ऐसा भी एक मेंटालिटी इनको बनाने की ज़रूर चाहिए कि बहुत ज़्यादा मतिभ्रम की स्थिति में ना आए, क्योंकि हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव भी होता है। अब आप पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, आप चाहें तो योग ध्यान साधना प्राणायाम वगैरह से भी जुड़ सकती हैं। ध्यान वगैरह अगर आप करती हैं तो ये रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव आप कुछ महीनों में भी देख सकती हैं। मैंने जो बात बताई अभी ये आपकी हाथ की रेखाओं को देखकर कही कि इस तरह की रेखाएं हैं तो ये इतना टाइम पीरियड लेंगी। लेकिन अगर आप नियमित तौर पर ध्यान योग साधना वगैरह करती हैं तो फिर चमत्कारिक बदलाव कुछ महीनों में ही हो सकता है, आपकी रेखाएं अच्छी हो जाएं, सकारात्मक रिजल्ट प्रदान करने लगे। तो आप ज़रूर जुड़ें योग वगैरह से। तो गुरु माउंट इनका शनि की तरफ अतिक्रमण करता हुआ, ऐसे लोगों के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि ऐसे लोग कभी कहते हैं, कोई प्लान बनाते हैं कि इस दिन ये करना है, बाद में इनका मूड चेंज हो जाता है, फिर कहते हैं ये बात नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये तिल भी है यहाँ पर, ये भी नकारात्मकता प्रदान करता है इस तरह का तिल। ऐसी विशेषकर फीमेल का जब ऐसा माउंट हो जाता है तो खाना वगैरह बनाने में मन भी ऐसे लोगों का नहीं लगता है। बहुत बार पूजा पाठ को लेकर भी ऐसे लोग उदासीनता की भावना होती है कि इतना सब कुछ हम करते हैं फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसे भाव भी मन में आते हैं। और ऐसा जब भी गुरु माउंट होगा तो फिर मैरिड लाइफ तो असंतुष्टि मैरिड लाइफ में होती ही होती है। तो इनका निम्न मंगल देख लेते हैं। अब निम्न मंगल, एक रेखा इनके निम्न मंगल पर है जो इनके जॉब को इंडिकेट करती है।
ये रेखा निम्न मंगल से निकली, बुध पर्वत तक गई। टीचर की जॉब के लिए बहुत उपयुक्त, इंजीनियर की जॉब के लिए बहुत उपयुक्त, आंगनवाड़ी में कोई अगर शिक्षिका है या शिक्षक है उसके लिए ये बहुत उपयुक्त। कुल मिला के तकनीकी फील्ड जितनी भी होती है जहाँ पर मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, ऐसे काम के लिए इस रेखा को उपयुक्त माना जाता है। लेकिन ये रेखा बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर अच्छी नहीं है तो फिर जॉब भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, सैलरी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, और मन की संतुष्टि भी उतनी ज़्यादा नहीं। इस तरह का इंडिकेशन इनका निम्न मंगल दे रहा है। निम्न मंगल पर राहु रेखाएं भी हैं। ये राहु रेखा जो इनकी जॉब की अड़चनों को भी बताती है। ये राहु रेखा, ये राहु रेखा, तो अच्छा खासा इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी देखे हैं। ये बात भी इनका निम्न मंगल ही बता रहा है। अब 47 साल की उम्र है इनकी, तो अब इनके हाथ में एक बात ऐसी भी है कि राहु रेखा ख़त्म, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम को अगर आगे देखेंगे, इनका क्वेश्चन हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर भी है। राहु रेखाओं के असर से निकल चुकी, तो अब ये यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि ये ज़रूर अपने हेल्थ को लेकर सचेत रहें। और हेल्थ में ये सभी जानते हैं आजकल के युग में कि योग की बहुत बड़ी भूमिका है, तो दवाइयों के साथ ये योग से भी अगर जुड़ेंगी तभी इनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो सही हो पाएगी। अन्यथा इन ज्योतिष उपायों वगैरह से कोई बहुत ज़्यादा चमत्कारिक लाभ की उम्मीद आप ना करें। साधारण तौर पर लोग यही पूछते हैं कि कुछ आप उपाय बताएं, हेल्थ ख़राब रहती है। तो मैं बता दूं कि जितने भी पंडित वगैरह होते हैं ज्योतिष के माध्यम से उपाय बताते हैं, इनका कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं होता है। हाँ, रुपया पैसा अनाप शनाप ज़रूर लगता है। तो आप अगर योग ध्यान साधना वगैरह करती हैं तो ये उस पूजा पाठ से या उस ज्योतिष उपाय से कई गुना ज़्यादा असर करेगा। आप करके देखें कुछ महीनों का अभ्यास, आप ज़रूर इससे संतुष्ट होंगी। अब इनका वीनस देखते हैं तो उभार वीनस का अच्छा है, स्पेस भी अच्छा है। तो इनका जो एक सामाजिक कैलकुलेशन अगर कोई करता होगा इनका, तो ये ज़रूर कहता होगा कि ये संपन्न हैं ऐसे लोग, इनको क्या टेंशन है, इनका सारा कुछ बहुत बढ़िया है। ऐसी एक धारणा लोगों के मन में ज़रूर होगी। और लग्जरी कुछ है भी इनके लाइफ में, सुख सुविधाओं की कमी उतनी ज़्यादा इनके लाइफ में नहीं है, भले ही संघर्ष है। अब ये रेखाएं हैं तो ये सब 50 के बाद ही इनका रिजल्ट बढ़िया रहता है। इन्वेस्टमेंट वगैरह अच्छा हो जाता है ऐसे लोगों की लाइफ में। तो रुपए पैसे के संबंध में भी आपका टाइम आगे अच्छा है, लेकिन उस बात को अभी समय है। 50 के बाद स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होंगी, और वो स्थितियां अनुकूल होने में आप मानकर चलिए कम से कम 5 साल तो लगेगा ही। 5 साल से 7 साल के बाद ही आपका रुपए पैसे के मामले में एक ऐसा समय ज़रूर आएगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को आसानी से मेंटेन कर लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब रुपए पैसे का प्रॉब्लम हमारी लाइफ में नहीं है। तो चंद्र पर्वत देखते हैं। चंद्र पर्वत भी इनका स्पेस अच्छा है। यात्रा वगैरह भी इन्होंने अपनी लाइफ में करी होंगी, लेकिन यात्रा से नुकसान की भी रेखा इनके हाथ में है। एलर्जी वगैरह भी इनको हो सकती है, कोई ऐसा हो सकता है कोई चीज़ से इनको एलर्जी हो, या कोई आदत इनको हद से ज़्यादा हो। ऐसा विशेषकर स्त्रियों के हाथ में ज़रूर होता है जब ऐसी लाइन होती है कि आदत कोई हद से ज़्यादा हो जाती है, लत जिसे कहते हैं। चाय पीने की लत भी इनको हो सकती है कि बहुत ज़्यादा ये चाय पीती हो, या बहुत बार ऐसे लोग खाना पीना कुछ लत की हद तक खाने पीने के शिकार ऐसे लोग हो जाते हैं। तो ये भी इनको खाने पीने पर भी कंट्रोल रखने की आवश्यकता ज़रूर है अगर ऐसी बात है तो। वैसे भी हेल्थ प्रॉब्लम पर खाने पीने का कंट्रोल आवश्यक होता ही है। तो अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी इनकी देखते हैं हृदय रेखा।
हृदय रेखा इनकी लंबाई अच्छी है और गुरु पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा। तो ऐसे लोग थोड़े प्रेमी स्वभाव के जरूर होते हैं। मन में ऐसे लोगों के रिश्ते नातों के प्रति प्रेम भी होता है, लेकिन तनाव भी इस तरह की रेखाएं बताती हैं। और इनकी अगर माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन भी इनकी काफ़ी डिस्टर्ब सी चल रही है। इनकी माइंड लाइन काफ़ी डिस्टर्ब तरीके की है, आप देख सकते हैं। ये एक टुकड़ा यहाँ पर और कुछ इस तरह से चलती हुई इनकी माइंड लाइन, जो इनकी माइंड के डिस्टर्बनेस को बताती है। तो इस तरह की माइंड लाइन जब भी होगी तो फिर व्यक्ति संतुष्ट तो नहीं हो पाएगा, उसका माइंड भी स्थिर नहीं रहता है। और इनकी जीवन रेखा अगर देखेंगे तो जीवन रेखा इनकी कुछ इस तरह से है कि लंबी आयु को इनकी जीवन रेखा बताती है। ये ऊपर की ओर निकलती रेखाएं इनकी तरक्की को बताती है कि जीवन के 30 वर्षों के भीतर ही इनके लाइफ में कोई गुड लक हुई होगी। ऐसा भी हो सकता है 30 वर्ष के पहले इनकी ये जॉब लगी हो, या जॉब के पहले भी कोई गुड लक इनकी लाइफ में हुई हो। अब जिस उम्र पर हैं अभी ये इतना बड़ा यव, ये यव ही इनका कारण है इनकी हेल्थ प्रॉब्लम का भी और इनके जो रुपए पैसे का प्रॉब्लम है उसका भी। लेकिन इस यव का टाइम पीरियड भी आने वाले 2-3 सालों में ऐसा भी कह सकते हैं कि जब 50 प्लस की होंगी तब ये यव का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भी लेकिन स्वास्थ्य समस्या से ये नहीं बच पाएंगी, क्योंकि आगे ये एक फॉर्मेशन बनती है यहाँ पर। तो स्वास्थ्य समस्याएं इनके जीवन में आगे भी लगी रहेगी। अभी जो रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं उसके हिसाब से मैं ये बात कह रहा हूँ। एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में। तो ये धन त्रिकोण 40 एज के बाद में रुपए पैसे के मामले में व्यक्ति को संतुष्ट कर देता है, लेकिन धन त्रिकोण भी अच्छी रेखाओं से नहीं बन रहा है, इसीलिए यह संतुष्ट नहीं है रुपए पैसे को लेकर। हालांकि फिर भी कुछ न कुछ रुपया पैसा इनके पास में ज़रूर है। वो भी ये इंडिकेशन इनका देता है धन त्रिकोण कि हो सकता है इन्होंने कुछ सेविंग कर रखी हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो रुपया पैसा किसी न किसी ज़रिए से जमा इनके पास ज़रूर है। भले वो प्रॉपर्टी के रूप में हो या कोई सेविंग के या कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, वो जमा पूंजी भी इनके पास में ज़रूर है। इनकम्प्लीट शुक्र वलय की फॉर्मेशन भी है इनके हाथ में, जो वैवाहिक जीवन में तनाव, मन में असंतुष्टि की भावना और बहुत बार किसी अन्य के प्रति आकर्षण का भी संकेत इस तरह के इनकम्प्लीट शुक्र वलय को माना जाता है। इनके हाथ में डी फॉर्मेशन भी है, जो लाइफ पार्टनर और इनके बीच में विचारों का तालमेल कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है विचारों का तालमेल ना हो, या उम्र का बहुत फासला हो, या रंग रूप को लेकर कोई असमानता हो। ये कोई ना कोई बात इनके जीवन में ज़रूर है। अब ये है इनका लेफ्ट हैंड इनकम्प्लीट शुक्र वलय, इस हाथ में भी वही फॉर्मेशन, बुधाई भी इस हाथ में। संतान को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई इनकी लाइफ में, वो भी इस हाथ में। एक बात जो और कॉमन है, दूसरे हाथ में मैंने नहीं कही, इस हाथ में संजीवनी रेखा उस हाथ में भी थी। जो डिफॉर्मेशन वाली बात बताई मैंने, वो संजीवनी रेखा को मिलकर ही बना हुआ डिफॉर्मेशन। इस हाथ में भी संजीवनी रेखा। जब भी संजीवनी रेखा होती है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोग कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, कैसी भी घटना हो, नकारात्मक घटना हो, उसके दुष्प्रभाव से निकल जाते हैं। जिस भी किसी शक्ति को मानते हैं वो शक्ति हमेशा इनके साथ में होती है, ऐसा इनको आभास भी होता है। 50 प्लस के बाद में अच्छा लाइफ है इनका रुपए पैसे को लेकर, वो भी इनके दोनों हाथ दिखाते हैं। धन त्रिकोण दोनों हाथ में और लक लाइन भी मून माउंट से दोनों हाथ में। तो इस बात का संकेत है कि आफ्टर मैरिज ही इनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला होगा जॉब को लेकर, या
अपनी प्रोग्रेस को लेकर, उसके पहले कोई संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं बनी होगी इनके जीवन में। यात्रा से नुकसान की रेखा या कोई एडिक्शन है इनको या कोई एलर्जी है इनको, वो भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। इनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, वो भी इनके दोनों हाथ बताते हैं। ये गैप और ये गैप इस बात का संकेत है कि ये भी अपनी मनमर्जी के मालिक ज़रूर हैं। बहुत ज़्यादा किसी की बातों पर यकीन न करना, बहुत ज़्यादा किसी की बातें न मानना, ये भी इनकी आदत है और इनका फ़ायदा उठाते हैं दूसरे लोग इनके भावनात्मक स्तर का, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, वो भी इनके दोनों हाथ बताते हैं। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाती है तो मैंने हमेशा कहा है, मैं क्या कोई भी पाम रीडर यही कहेगा कि जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो उसके परिणाम भी जीवन में ज़रूर मिलते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। मैं इन्हें फिर से बता दूं कि इनकी जो प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम, उसको लेकर ये बहुत अधिक ज्योतिष उपायों के चक्कर में ना पड़ें। ज्योतिष उपाय मैंने जो सिंपल साधारण से बताए हैं इनको, ये बुध फिंगर वाला उपाय ये करें, और ज़्यादा कर सकती हैं तो शुक्र का उपाय भी एक करें। इस पार्ट पर अपने नहा धोकर शहद लगा सकती हैं, रोज़ाना ये शहद लगाकर हाथ ये धो लें। और योग साधना, प्राणायाम, ये सब ज़रूर करें। इन्हीं के माध्यम से आपकी आने वाली जो समस्या है, हेल्थ प्रॉब्लम, ये आने वाले दिनों में और बढ़ने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। तो योग प्राणायाम वगैरह से, साधना वगैरह से इनमें कमी ज़रूर आएगी और कोई इसका चमत्कारिक उपाय मेरे पास क्या, किसी के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।